नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग हमारा लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और उसी के दरमियान एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2025 की कंप्लीट जो वैकेंसी का चार्ट है वो प्रोवाइड करा दिया है। डिपार्टमेंट वाइज कहां कहां पे कितनी क्या वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा अभी ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसका भी मैं बाकायदा प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा आपको पता है जो 31 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कई टीचर्स के खिलाफ यहाँ पे FIR भी हुई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा चेयरमैन ने भी एक इंटरव्यू दिया है, आपने देखा होगा NDTV के एक जो मतलब पत्रकार है उसने चेयरमैन का इंटरव्यू किया है। तो चेयरमैन के इंटरव्यू का क्या कुछ कंक्लूजन है, क्या टेंडर वो कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एग्जाम पोस्टपोन होगा सीजीएल का या नहीं होगा, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वैकेंसी का चार्ट देख सकते हैं, कंप्लीट डिपार्टमेंट वाइज कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो कंप्लीट आप देख सकते हैं। बाकी अभी ये जो वैकेंसी है वो बढ़ेंगी, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जामिनर की वैकेंसी है वो 137 वैकेंसी है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि UR की 68 वैकेंसी है, SC की 18 वैकेंसी है, ST की 24 वैकेंसी है, OBC की 13 वैकेंसी है, AWS की 14 वैकेंसी। उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर की अगर बात की जाए तो 353 वैकेंसी है, जिसमें UR की 138 वैकेंसी है, SC की 75 वैकेंसी है, ST की 20 वैकेंसी, OBC की 91 वैकेंसी और EWS की 29 वैकेंसी। उसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर बात की जाए तो 1306 वैकेंसी है, जो कि RTI रिप्लाई के थ्रू पहले ही पता चल चुकी थी। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि ED में जो वैकेंसी है वो कितनी है, 18। बाकी जो भी वैकेंसी मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 100 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कितनी वैकेंसी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी है, 389 वैकेंसी है। UR की 176 है। उसके अलावा SC की 52 वैकेंसी है, ST की 39 वैकेंसी है, OBC की 95 वैकेंसी और EWS की 27 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ASO इन CSS इसकी वैकेंसी कितनी है, 682 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा SI ग्रेड 2 की वैकेंसी कितनी है, 118 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा JSO की जो वैकेंसी है वो 249 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे OS की जो वैकेंसी है जो कि पहले पता चल चुकी थी, 6753 वैकेंसी, जिसमें UR की 2766 वैकेंसी है, SC की 1012 वैकेंसी है, ST की 496 वैकेंसी है। उसके अलावा OBC की 1822 वैकेंसी है, EWS की 657 यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा ऑडिटर की अगर हम बात करें, उसके अलावा अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो 180 वैकेंसी है। ऑडिटर की बात करें तो 1174 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्स असिस्टेंट इन CBIC यानी कि GST डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की अगर बात करें तो 771 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, UR की 256 वैकेंसी है, SC की 136 है, ST की 82 है, OBC की 203 है और EWS की 94 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें जहाँ पे अच्छी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो आप देख सकते हैं 1249 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं UR की 572 वैकेंसी है, SC की 171 है, ST की 80 है, OBC की 340 है और EWS की आपकी 86 वैकेंसी। ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 14,582 अभी वैकेंसी इन्होंने बताई है, जिसमें UR की 6183 वैकेंसी है, SC की 2167 है। उसके अलावा ST की 1088 है। उसके अलावा OBC की 3721 है। उसके अलावा EWS की 1423 वैकेंसी है। बाकी अभी ये वैकेंसी टेंटेटिव है, अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज होंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई ऐसी वैकेंसी जो अभी इन्होंने नहीं बताई, हालांकि ASO CSS की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। उसके अलावा ASO EPFO की जो वैकेंसी है वो भी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, 94 वैकेंसी, उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। उसके अलावा MSME UDC में 55 वैकेंसी आ चुकी है, इसका जिक्र नहीं किया, तो ये वैकेंसी ऐड होंगी। उसके अलावा पोस्टल इंस्पेक्टर की 40 वैकेंसी है। उसके अलावा असिस्टेंट इन ट्राई में आपकी 3 वैकेंसी। उसके अलावा सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी इस बार रहने वाली है वो PSA में रहने वाली है और उसके रिगार्डिंग RTI जो रिप्लाई है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं
चेन्नई में 307 वैकेंसी है, हैदराबाद में 81 वैकेंसी है, मुंबई में 368 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 128 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 261 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 70 है, उसके अलावा शिलोंग में 51 वैकेंसी है। टोटल अभी 7 जो सर्कल हैं उनका आरटीआई रिप्लाई आया है और यहाँ पे 1266 वैकेंसी है। अभी कई ऐसे सर्किल हैं जहाँ पे आरटीआई रिप्लाई आना बाकी है, तो पीएसए में अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो इस बार आपको देखने को मिलने वाली। तो अभी ये वैकेंसी आपकी बढ़ेगी और ये वैकेंसी 17-18 हज़ार या इससे ज़्यादा भी आपकी जा सकती। बाकी कितनी वैकेंसी रहे, जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि कितनी वैकेंसी हो कोई मतलब नहीं है सिलेक्शन का, जब तक कि प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। और इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट भी 31 तारीख को हुआ और सिर्फ टीचर जो थे वो अपनी बात डीओपीटी मिनिस्टर और एसएससी जो चेयरमैन है उनसे रखना चाहते थे, लेकिन उनको बात भी नहीं रखने दिया गया। उसके अलावा जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी यहाँ पे की गई, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, उसके अलावा जो विक्रमजीत सर हैं इन पे एफआईआर हुई है। बाकी और भी कई लोगों पे एफआईआर हुई है, ठीक है। जो एफआईआर की कॉपी आ जाएगी मैं उसको देख के आपको बता दूंगा। बाकी चेयरमैन का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, तो उनके इंटरव्यू से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत भोले भाले इंसान की तरीके से बात कर रहे हैं और वो जो कंपनी को जिन्होंने टेंडर दिया है वो कह रहे हैं रूल के थ्रू दिया गया टेंडर, जबकि एसएससी ने अपनी टेंडर गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड या किसी भी तरीके के उसके ऊपर एलिगेशन है तो उसको टेंडर नहीं मिलेगा, जबकि इस नियम के विरुद्ध इस कंपनी को टेंडर दिया गया। उसके अलावा केवल फाइनेंशियल कॉस्ट के बेस पे आपने टेंडर दे दिया। उसके अलावा जब इस कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर चीज़ें नहीं थी, तो आपने किस बेस पे दिया। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि अभी पहला एग्जाम है, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि आपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है कि एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बच्चे मिले। जो कंपनी स्टेट लेवल जैसे एग्ज़ाम में विफल रही है उसको आपने सेंट्रल लेवल जैसा जो एग्ज़ाम है वो यूं ही पकड़ा दिया, तो इसका क्या मतलब। उसके अलावा इनकी बातों से ऐसा भी लग रहा है कि ये टेंडर अपने बिहाफ पे किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं करेंगे। बाकी जो पॉलिसी है इनकी, इसके अगेंस्ट ही अगर चीज़ें कोर्ट वगैरह में जाती हैं तो टेंडर आपका कैंसिल हो सकता है। तो चेयरमैन जो है वो कैंसिल नहीं करने वाले। बाकी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो देखो अभी जो चीज़ें लग रही हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम अपने बिहाफ पे कुछ भी कैंसिल नहीं करेंगे। स्टेनो का भी एग्ज़ाम होगा और स्टेनो के एग्ज़ाम में भी सेम प्रॉब्लम जो सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चों को आ रही थी वही स्टेनो वाले बच्चों को भी आ रही है, वही सीजीएल वाले बच्चों को भी आएगी। क्योंकि ये कह रहे हैं कि सीजीएल में कुछ नहीं होगा। भाई आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो 10 से 12 दिन में आप ऑल ओवर इंडिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये तो बातें समझ से परे हैं। तो वही चीज़ें आएंगी और इनके जो चीज़ें ये कह रहे हैं जिस हिसाब से इनका वर्क चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि पोस्टपोन नहीं होने वाला। तो अपनी प्रिपरेशन भी साथ साथ करते हो और जो भी आपके लिए टीचर जो हैं वो आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं, उनका आपको सपोर्ट भी करना है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें डिसाइड होंगी मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।